चलिए अब जो है RS अग्रवाल का ही ये भी क्वेश्चन है 2A का, इम्पोर्टेंट है। एक और क्वेश्चन लेंगे हम अभी इसमें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ़ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये CBSE 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देखो, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि अगर ये जो है इसका रूट्स है या ये जो है इसका रूट्स है, तो रूट्स कब बोले जाते हैं या जीरोस कब बोले जाते हैं? जब ये x का वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेगा। मतलब जब इस x का वैल्यू डालेंगे तो जीरो आना चाहिए, तभी तो रूट्स बोलेंगे, है कि नहीं? जैसे हम बोले कि x - 2 बराबर 0, इसका रूट्स क्या है? तो बोलोगे x बराबर 2, तो x बराबर 2 क्या कर रहा है? जब इसमें हम डाल रहे हैं तो 2 - 2 0 कर रहा है, मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है। हम बोलेंगे कि x बराबर 3 इसका रूट नहीं है, तो 3 डालेंगे तो 0 नहीं आएगा, मतलब सेटिस्फाइड नहीं करेगा, है ना? तो इसका मतलब कि बस जितना जैसे ही बोले कि x बराबर 2/3 इसका रूट है, तो हम क्या लिख देंगे सॉल्यूशन में कि ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b एट x बराबर 2/3 विल बी 0। तो बस 2/3 रख देंगे, तो a इंटू 2/3 रखेंगे तो 2 दूना के 4, 3 3 9, क्योंकि x का स्क्वायर है, प्लस 7 इंटू 2/3 और प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगा हमारा, अगर हम एलसीएम ले लें बाई 1 करके, तो 9 एलसीएम आएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू a प्लस 3 1 जा 3, सॉरी 3 3 जा 3, तो 3 आएगा। पहले तो एक काम कर लो, ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। वैसे हम तो कर सकते हैं लेकिन तुम्हें कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये 4a/9 है और प्लस ये 7 दूना के 14/3 है और प्लस b इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना? तो यहाँ से अगर एलसीएम ले तो 9 आएगा, तो यहाँ से आएगा 4a प्लस 3 3 जा 9, तो 14 3 42 और प्लस, है ना, 9b इक्वल टू 0। 9 को हम बराबर के उधर भेज सकते हैं, तो एक इक्वेशन हमारे पास आएगा 4a प्लस 42 इंटू b प्लस 9, है ना, b, यहाँ पे भी नहीं है, 42 है सिंपल, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ऑल्सो हम क्या लिख सकते हैं कि x बराबर -3 इज ऑल्सो अ फैक्टर। नाउ अगेन ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b एट x इज इक्वल टू -3 b 0। तो -3 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, a 9a होगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे -3, तो 7 3 जा 21, तो -21 प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? तो क्यों नहीं एक काम किया जाए, है ना, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहला इक्वेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं कुछ इस तरह से, 4a और प्लस 9b और प्लस 42 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन है हमारा 9a और पहले b वाला टर्म लिख लेते हैं, प्लस b और -21 इक्वल टू 0। अब 2 तरीक़ा से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक तरीका है कि दूसरे इक्वेशन से b का वैल्यू उठाएं, पहले इक्वेशन में रख दें, या मतलब ये कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया। दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया। तो आप इसको जैसे बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसमें से b का वैल्यू उठा लेते हैं दूसरे इक्वेशन में से। तो b का वैल्यू कितना होगा, 21 को उधर भेज दो, प्लस में हो जाएगा, 9a को उधर भेज दो, -9a हो जाएगा। इस वैल्यू को पहले इक्वेशन में आप डाल दो, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में अगर डालोगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस 9 टाइम्स ऑफ b का वैल्यू हमको मिलेगा 21 - 9a और प्लस 42 है इक्वल टू 0, ठीक है ना, 42 है इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा आपका 4a प्लस 9 एकम 9 और 9 दूना के 18 और प्लस माइनस 9 81a और प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो 81 में से 4 घटेगा आपका, तो 81 में से 1 जाएगा 80 और 80 में से 3 घटेगा तो
77, बिल्कुल ए माइनस में, ठीक है ना, और ये आपका प्लस में 189 है और प्लस 42 है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 9 और 2 11, 8 4 12 और 1 13 और 1 1 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि आपका जो ए का वैल्यू आएगा, आप 77 ए को उधर भेज दीजिए, तो 77 ए इज़ इक्वल टू 231, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 231/77। आई होप कि ये कटना चाहिए 3 बार में, कट भी रहा है, 7 या 21 और 7 या 21 22 23, तो 3 बार में कट गया, तो ए का वैल्यू आपका 3 आ गया। और आप देखिए इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, तो 2 में डायरेक्ट डालने से आ जाएगा, वैसे आप इस एक में भी डाल सकते हैं और इसमें भी डाल सकते हैं। तो b का वैल्यू 21 - 9 है, दोनों से एक ही सिंपल वैल्यू आएगा, जो भी b आए एक से वही अगले से भी आएगा। 20 सॉरी माइनस का 9 है, तो 9 × 3 तो 9 या 27, तो 21 - 27 6 आएगा b का वैल्यू, है ना, माइनस में। तो a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू आपका -6, तो बस आंसर हो गया, b का वैल्यू -6 और a का वैल्यू पूछा था। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें पूछा था कि इफ़ x + a इज़ अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल 2x² + 2ax + 5x + 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, इसको फैक्टराइज करने लगते हैं, सोचते हैं कि x + a कॉमन निकाल लेंगे। आप कभी भी नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को उस तरह से, है ना। आप ये कॉन्सेप्ट यूज करो इसमें कि अगर x + a इसका फैक्टर है, अगर x + a इसका एक फैक्टर है, तो निश्चित रूप से इसको जब हम इक्वेट कर रहे होंगे 0 से x + a को, तो x बराबर जो -a है इसका 0 हो रहा होगा, तभी तो इसका फैक्टर है ना, यही तभी तो ये इसका फैक्टर है, क्योंकि फैक्टर थ्योरम तो यही बोलता है कि अगर वो फैक्टर है तो उसके x के वैल्यू को डालेंगे तो वो 0 कर देगा। तो यहाँ लिख देंगे कि इफ़ x + a इज़ फैक्टर ऑफ 2x² + 2ax + 5x + 10 then 2x² + 2ax + 5x + 10 at x बराबर -a becomes 0। बिल्कुल, अब इसी x का वैल्यू आप इसमें डाल दो, तो 2 × x जहाँ जहाँ नज़र आएगा आप -a डालोगे, तो -a का स्क्वायर a² बनेगा, यहाँ पे -a बनेगा तो +2a है और ये -a पड़ेगा तो -2a² हो जाएगा। फिर प्लस और -a का गुना होगा 5 में, तो -5a आएगा, +10 ये होना चाहिए 0, ये 2a² ये 2a², 0। यहाँ से 5a को आप उधर भेज दो, तो 5a बराबर +10, क्योंकि 5a को उधर भेजे हो, तो a का वैल्यू आ जाएगा आपका 5 × 2 = 10, a का वैल्यू आपका आ गया 2। दिस इज़ योर आंसर, है ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रिंट आउट कर सकते हैं आप। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि 1 0 ऑफ पोलिनोमियल क्यूबिक है, ध्यान रहे क्यूबिक है, 3x³ + 4x² + 15x - 18 इज़ 2/3, फाइंड द अदर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। इसको बनाने का 2 तरीका है। एक है लॉन्ग डिवीज़न मेथड, जिस भाग विधि से बनाते हैं, कि अगर लिखते हैं, देखिए मेथड 1 से ही बनाते हैं क्योंकि इसी से आप बनाते हो, RS अग्रवाल में भी इसी से है। वैसे अगला मेथड भी अगर हम कोशिश करेंगे, वैसे बता चुके हैं, आपका पोलिनोमियल जो वीडियो है उसमें हम बता चुके हैं कि कैसे हम लोग अदर फैक्टर बिना लॉन्ग डिवीज़न के निकाल सकते हैं, तो आप उसे देख सकते हो सकता है कि हम लिंक जो है उसका शेयर कर दें, ठीक है ना। अब इसको हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड ही से बनाएंगे, लिखेंगे कि अगर इफ़ 2/3 इज़ 0 ऑफ पोलिनोमियल 3x³ + 16x² +
15x माइनस 18, देन अगर x बराबर 2/3 अगर जीरो है, अगर x बराबर 2/3 इसका जीरो है, इसका मतलब हुआ कि x माइनस 2/3 इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर। अगर x बराबर 2/3 इसका जीरो है तो x बराबर 2x माइनस 2/3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस। और अगर फैक्टर है तो उससे जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे कि x माइनस 2/3 से हम इसे भाग देंगे, किसको, तो 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 18, ठीक है ना। भाग देते हैं तो हम कहते हैं कि पहले को लाते हैं, दूसरा वाला अपने आप मेंटेन हो जाता है। 3x³ लाना है तो 3x³ कैसे आएगा, तो यहाँ पे अगर हम 3x² लिख दें तो 3x² का और x का गुना होगा तो 3x³ आ जाएगा। अगला होगा वो देख लेंगे। फिर माइनस प्लस माइनस 3 से x² से अगर 2/3 का गुना होगा तो 3 कट जाएगा तो 2x² बचेगा, ठीक है। फिर 3x², कहानी तो ख़त्म हो गया। आप पहले इसको घटाते हैं, तो जब घटाते हैं तो ये प्लस का साइन माइनस होता है और माइनस का साइन प्लस होता है, इसको भूल जाते हैं आप। 3x³ प्लस में 3x³ माइनस में ख़त्म। 16x² भी प्लस में और 2x² भी प्लस में, क्योंकि अब इस पर कंसिडर नहीं करना है। 2x² का साइन प्लस हो चुका है तो 16 और 2 18x²। प्रिंट आउट सारा ऊपर से उतार देंगे सब। अब जो है आपको 18x² लाना है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो आपको 18 लिखना होगा और x लिखना होगा, ताकि x और x का गुना हो के 18x² आ जाए। और अपना आएगा अगला जो आएगा, पहला तो आना चाहिए, बस आ गया। अब अगला का गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 18 का गुना 2/3 से करेंगे तो 3 से कटेगा 6 बार में, 3 6 18 और 6 दूना 12, क्योंकि ये भी 2 ऊपर मौजूद है तो ये 12x। घटाएंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, इसकी कहानी ख़त्म। 15x और 12x जुड़ जाएगा तो 5 2 7 और 1 1 2 27x माइनस 18। अब लास्ट वाला कट जाएगा, देखना एकदम आराम से, एकदम जीरो हो जाएगा। 27x लाना है, 27 की ज़रूरत है, प्लस 27 लिख दो। तो अब क्या हो जाएगा 27 इंटू x, क्योंकि x से गुना होगा। 27 से जब 3 का गुना होगा तो 3 9 27 9 और 9 दूना 18 माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है। साइन चेंज माइनस प्लस, ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म, क्योंकि माइनस 18 प्लस 18 जीरो हो गया। अब आप बचपन के नियम से जानते हैं, कुछ इस तरह से याद होगा आपको। 3 और मान लो 20 है तो कुछ ऐसे करते थे, 3 छके 18, 2 बच जाता था तो आप क्या करते थे कि बीच वालों को बराबर में लिखते थे, बीच के बराबर लिखते, किनारे किनारे का गुना और प्लस रिमाइंडर। तो ये जांच करते थे, याद करो बचपन में, तो 6 18 दूना 20, तब सही मानते थे। उसी नियम से यहाँ भी बीच वाला जो है ये है, मतलब कि 20 का काम ये कर रहा है बीच वाला, किनारे का काम 3 कर रहा है, यानी कि x माइनस 2/3 कर रहा है, और अगला किनारे का काम 6 कर रहा है। तो बीच वाला के बराबर लिखते हैं, तो बीच वाला के बराबर लिख देंगे। कितना लिख देंगे, तो 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 18 बराबर किनारे किनारे का मल्टीप्लाई, तो x माइनस 2/3 और अगला फैक्टर जो है ये 3x² प्लस 18x है ना, और प्लस 27, ठीक है। अब अदर फैक्टर पूछा था, फाइंड द अदर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब ये कहानी यदि इसके इक्वल है तो इसका जीरोज निकालें या इसका जीरो निकालें, बोथ विल बी सेम, दोनों सेम कहानी है। तो क्यों नहीं हम इसी का जीरो निकाल दें, क्योंकि इसका एक जीरो तो हमको साफ दिखाई दे रहा है और मात्र इसका निकालना है, इसीलिए तो ये फैक्टराइज किए हुए हैं, इसीलिए तो लॉन्ग डिवीज़न का हेल्प लिए हुए हैं कि एक फैक्टर सीधा निकल जाता है और क्यूबिक का अदर फैक्टर बस निकालना बाकी रहेगा। तो अब जो है हम केवल इस पे कंसिडर करेंगे, यानी इसको ढोते रहेंगे और इस पे काम करते रहेंगे। इसमें हम 3 कॉमन देख रहे हैं, बराबर को उधर भेज देंगे तो x माइनस 2/3 रहेगा, और इसमें हम 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो ये x² प्लस 3 छके 18 प्लस 3 9 27 इक्वल टू 0। अब देखो
ये जो है बिल्कुल 3 3 या 9, तो हम कह सकते हैं कि ये x + 3 का होल स्क्वायर है शायद, बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो x - 2/3 और ये हम लिख सकते हैं x + 3 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं a स्क्वायर से x स्क्वायर आएगा, 2ab से 3 दूना के 6x आएगा, और b स्क्वायर से 3 3 या 9 आ जाएगा, = 0। तो पूछा था कि अदर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, तो हम क्या लिखेंगे, पहला जीरो हमारा x = 2/3 है, अगला जीरो जो है वो हमारा -3 है, और तीसरा जीरो भी आपका -3 है, यानी दो जीरोज सेम है, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो दोनों जीरोज को हम सेम लिखेंगे कि अगला जीरो भी -3 है, अगला जीरो भी -3 है। ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब जो है ये वीडियो अब यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 2b में, अगले में आएंगे एक्सरसाइज 2b में, और देखेंगे इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसे प्रिंट आउट कर लीजिए।